हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले याद दिला दूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ईबो जो कि सामने वाले इंसान को देखकर एकदम सदमे में था। सामने वाला इंसान भी उसे देखकर के एकदम हैरान परेशान था। लेकिन वहाँ पर खड़ा हुआ बच्चा जिसने ईबो को देखा और कहा, ईबो काका आप यहाँ। वो उसे देख करके उसको गले लगा लिया, मतलब उसके जो लेग्स है ना उसको हग कर लिया। जान जो कि इन दोनों को देख रहा था कि ईबो ड्रैगन किंग हाई क्वान को कैसे जानता है। सामने ड्रैगन किंग हाई क्वान खड़ा था, वो इंसान जिससे जान इतनी बार मिला है, 2 बार मिला है। जिस बच्चे के साथ में उसे देखा है वो हाई क्वान है। इसलिए तो हर बार जान उसे डांटने का एक मौका नहीं छोड़ता है कि कहीं तो हो जहाँ वो उस किंग को अपनी औकात दिखा सके। लेकिन अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा हैरान है। क्या ईबो ड्रैगन किंग को जानता है? क्या ड्रैगन किंग ईबो को जानते हैं, या फिर ये एक दूसरे के दोस्त हैं? क्या कुछ है, सान को जानना था। तभी हाई क्वान जो कि आगे बढ़ते हुए ईबो को हक किया और कहा, मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हें तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारी खबर कहाँ कहाँ नहीं ली। माँ ने कहा कि तुम गायब हो गए हो। हम तो बस तैयारी करने वाले थे उस फीनिक्स पर हमला करने की। उसने तुम्हें गायब कराने की हिम्मत कैसे की? हाँ, लेकिन तुम वापस आ गए। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर तुम कहाँ गए थे? तुम क्या इंसानों की दुनिया में नहीं गए थे? इंसान जो कि एकदम अपनी जगह पे खड़ा हुआ था ना, वो वहाँ से 2 कदम पीछे हट गया। वो बस गिरने की हालत में था। और ईबो जो कि एकटक जान को देख रहा था कि जान का रिएक्शन क्या है। जान जो कि बस थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था, फिर बाद में उसने खुद को संभाला, वापस से अपनी जगह पे सही से खड़ा हो गया। ईबो जो जान के चेहरे से लेकर उसकी बॉडी में कोई भी अंतर नहीं महसूस कर पा रहा था। जैसे वो उसके साथ पहले था वैसे ही अब था। बस इतना फ़र्क था कि अब जान स्माइल नहीं कर रहा था, वो एकदम बुत बन के वहाँ खड़ा हुआ था बिना फीलिंग्स के। ईबो ने ये चेहरा पहले भी देखा है। हाँ, फीनिक्स किंगडम में ये चेहरा उसने कई बार देखा है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। सान की आंखें ज़मीन की तरफ थी, तो उसकी आंखों में वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि अभी सान क्या फील कर पा रहा है। अगर उसकी आंखों में देख लेता तो शायद उसे कुछ महसूस हो जाता। हाई क्वान दूसरी तरफ पता नहीं ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। ईबो का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। तभी ईबो ने हाई क्वान को खुद से दूर किया, सान की तरफ बढ़ते हुए कहा, सान मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने वाला था। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना। सान मेरी बात सुनो। सान जिसने अपना एक हाथ आगे किया और ईबो को बोलने से रोक दिया, वो ईबो की तरफ एकदम बढ़ा कर आगे आया। उसने ईबो के लिप्स पर अपनी एक इंडेक्स फिंगर रखी और कहा, कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। तुम ड्रैगन किंगडम के प्रिंस हो। ईबो जो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई हो। हाई क्वान जो कि कन्फ्यूज़न में वहाँ खड़ा हुआ था। फिर वो ईबो की तरफ बढ़ा, उसने कहा, ईबो क्या तुम इस इंसान को जानते हो? क्या तुम इसके साथ थे? ये कौन है? ईबो जो अपने भाई की तरफ एक बार देखा, फिर उसने सान की तरफ एक बार देखा। उसने सान का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, सान मुझे एक बार मौका दोगे मेरी बात रखने का? मुझे कहो कि तुम मेरी बात सुनोगे। सान ने कहा, उसने बस इतना ही कहा और उसने ईबो का हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया, जैसे कि वो ईबो से सुनना चाहता हो कि बात क्या है। हाई क्वान की तरफ ईबो ने देखा और कहा, ये मेरा मेट है भाई, आप किसी को बताना मत, पूरे किंगडम में किसी को मत बताना कि मुझे मेरा मेट मिल गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। उसके भाई ने तुरंत उसकी बात समझी और कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते। क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर किसी को पता चला कि ये लड़का उसके भाई का मेट है तो सब लोग इस पर हमला करवा सकते हैं। और दूसरी बात, अभी उसका भाई उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई क्वान ने अपने साथ खड़े हुए छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ा, साथ ही साथ ईबो का हाथ पकड़ा। ईबो जिसने ऑलरेडी सान का हाथ पकड़ रखा था, एक मैजिक किया और डायरेक्ट वो लोग ड्रैगन किंगडम में थे, वो भी ईबो के कमरे में। ईबो के कमरे में जाने के बाद में हाई क्वान ने कहा, ईबो मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा बोल करके हाई क्वान ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा, बेबी हम लोग अभी वापस आएंगे कुछ देर में। ऐसा बोल करके वो तो उस कमरे से निकल गए। अब सान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो सान की तरफ देख रहा था अपनी बेबस आंखों से, जैसे कि वो उसे अपनी आंखों से ही बता देना चाहता हो कि इसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो इस सब के लिए बिल्कुल दोषी नहीं है। ईबो जो अपने घुटनों के बल बैठा, सान के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, सान मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं मुझे मुझे वो तभी सान ने उसके लिप्स पर फिर से हाथ रखा। उसे अपने हाथों को छुड़ाया। ईवो जिसका दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। उसे लगा कि सान उसे छोड़कर जा रहा है। सान जो कि उस कमरे में इधर उधर देखा, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक टेबल पर पानी रखा हुआ है, जो कि शायद यहाँ पर रोज़ बदला जाता होगा। सान ने उस पानी के गिलास को उठाया, उसको गिलास को भरा और ईवो को दे दिया। उसने कहा, पियो। ईवो ने उस पानी को पिया और एक गहरी सांस ली, क्योंकि सान उससे ऐसा करने के लिए कह रहा था। फिर ईवो ने कहना स्टार्ट किया, सान, मुझे एक कर्ज मिला था जिसे मैं सो नहीं पाता था। मुझे रात को एक बहुत डरावना सपना आता था। मुझे अंधेरा घेर लेता था। मैं अंधेरे में खो जाता था। मैं सो नहीं पाता था और जैसे मैं उठता था मैं एक बदसूरत इंसान बन जाता था। मेरे पास कोई शक्ति नहीं होती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला। इसके बाद एकदम से ऐसा हुआ कि मैं फिर से ड्रैगन नहीं बन पा रहा था। उस कर्ज ने मेरे पूरे शरीर पर, मेरी आत्मिक शक्ति पर कब्जा कर लिया था। मैं मेरे ड्रैगन को कहीं जैसे बंद कर दिया था। मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा था, न उसे महसूस कर पा रहा था। इसलिए मेरी माँ ने कहा कि मैं ह्यूमंस की दुनिया में जाकर ठीक हो सकता हूँ। मैं पृथ्वी पर जा रहा था, लेकिन वहाँ मुझे तुम्हारी बहन मिली, जो कि वहाँ फंसी हुई थी उस गड्ढे में। मैंने उसकी मदद की और उसने मुझसे कहा कि वो जानती है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे लगा कि वो शायद इंसानों की दुनिया में जाने की बात कर रही है, क्योंकि वो एक फैरी थी, तो मुझे उस पर ज़्यादा कुछ शक नहीं हुआ। मुझे फीनिक्स किंगडम में लेके गई। जब दरबार में मैं पहुँचा, उस दरवाजे से मैं भाग नहीं सकता था। अगर मैं भागता तो शायद कुछ लोग मुझे मार डालते। इसलिए मैं अंदर आया। मैं वहाँ चैन से मिला। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है उसके बाद क्या क्या हुआ। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अगर मैं कुछ भी चीज़ के लिए मना करता तो शायद तुम मुझे मार डालते। अगर तुम्हें असलियत पता चलती तो तुम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ते ना। इसलिए मैं चुप रहा। सान ने उससे कुछ नहीं कहा। सान, जिसने ईबो को खड़ा करने में उसकी मदद की, उसे बेड पर लेके आया, उसे वहाँ लिटाया। उसके पास जाकर के वो भी लेट गया। उसके सीने पर अपना सर रखा और वो वहाँ थपथपाने लगा अपने हाथों से, हल्के हल्के हाथ से थपथपाने लगा। उसने कहा, ईबो, तुम्हें और मुझे दोनों को आराम की ज़रूरत है। हमें सो जाना चाहिए। ईबो जो अभी भी सान से और बहुत कुछ कहना चाहता था, वो कहना चाहता था कि इसमें उसकी बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन वो सान से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसने कहा, सान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे प्लीज़ छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना। जाओ तो मुझे अपने साथ लेके जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं सच में मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। सान ने, जिसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस हल्के हल्के हाथ से ईबो के उस चेस्ट पर थपथपाया जा रहा था। कुछ देर बाद ईबो को भी नींद आने लगी और कुछ देर में वो सो गया। अब अगली बार जब ईबो ने अपनी आंखें खोली तो वो एक कमरे में था, एक अनजान से कमरे में। या फिर इस कमरे को वो जानता है, ये तो वैधशाला है जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने ऐसी अपनी आंखें खोली, वो उठने की कोशिश करने लगा। किसी ने उसे वहाँ आ करके संभाला, उसे बैठने में मदद की। उसने उस इंसान की तरफ देखा तो उसका भाई हाईक्वान था। उसने इधर उधर अपनी निगाहें दौड़ाई तो वहाँ पर कुछ वैद्य थे, उसका अंकल था, उसकी छोटी माँ थी। ये सब लोग थे जो कि परेशान थे। उनके चेहरे से ही लग रहा था। वो सब लोग उसके पास आए। उसकी छोटी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बच्चा, मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना। मैं कितना डर गई थी। तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी। तुम मेरे दोस्तों के पास नहीं गए थे, है ना? तुम कहाँ गए थे ईबो? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे, और अगर तुम कुछ दिनों के लिए और नहीं आते तो हम लोग हमला कर देते फीनिक्स किंगडम पर। मैं जानती हूँ उन्होंने ही तुम्हें छुपाया होगा, उन्होंने ही तुम्हें बंद किया होगा, है ना? ईबो ने कहा, नहीं नहीं भाई, वो कहाँ है? भाई वो कहाँ है? वो कहाँ गया? मुझे उसे देखना है। ऐसा बोलकर वो उठने लगा। उस बिस्तर से अपने ऊपर जो ब्लैंकेट था उसे साइड में पटक करके वो जल्दी से खड़ा हुआ। कोई और उसे पकड़ सकता है इससे पहले ही वो उस कमरे से भाग गया। वो पूरे किंगडम में भाग रहा था, दौड़ रहा था, चीख रहा था, बोल रहा था, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो सान? तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम जहाँ भी जाओगे मुझे अपने साथ लेके जाओगे जान। वो रो भी रहा था और चीख भी रहा था, चिल्ला भी रहा था। पूरे किंगडम में सान का नाम जैसे सबको रट गया था, क्योंकि उनका प्रिंस, जो कि कभी किसी को भाव नहीं देता है, कभी किसी के आसपास नहीं भटकता है, किसी का नाम लेके इतनी बुरी तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हाईक्वान खुद भी उसे ढूंढ रहा था। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता था वैसे ही ईबो वहाँ से गायब होकर कहीं और प्रकट हो जाया करता था और सान को ढूंढ रहा था वो चारों तरफ, चारों दिशा में।
फाइनली हाईकॉर्न ने उसे पकड़ा, उसे बेहोश कर दिया। मतलब उसके गले के नीचे से जितना भी भाग है उसको पैरालाइज कर दिया। वो हिल नहीं सकता था। हाईकॉर्न जो उसे वहीं से उठा करके उसके कमरे में लेके आया, उसे बेड पे लेटाया और उससे कहा, ये सब उसने किया था। तुम्हें पता है कितना समय गुजर गया है? ईबो ने नाम में अपना सिर हिलाया। हाईकॉर्न ने कहा, पूरा 1 महीना। तुम 1 महीने से बेहोश थे ईबो। तुम्हें पता है वो तुम्हें बेहोश करके यहाँ से भाग गया। हालांकि उसने तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा को कोई क्षति नहीं पहुँचाई, तुम्हारे ड्रैगन के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग को शून्य करके वहाँ से भाग गया। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो हमें कहीं नहीं मिला। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ गया था उसके 4 घंटे बाद मैं वापस आया था। मैंने तुम्हारे कमरे में सबको देखा, सब कुछ देखा। तुम वहाँ सोए हुए थे अकेले। ईबो, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसने कहा, भाई वो मुझे छोड़ के चला गया। मैंने उससे कहा था कि वो ना जाए पर वो चला गया। हाईकॉर्न ने कहा, लेकिन वो गया क्यों ईबो? अगर वो तुम्हारा मेट है तो वो तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता है? ईबो ने कहा, वो चला गया क्योंकि उसे राज परिवार से नफरत है। वो राज परिवार से नफरत करता है भाई। वो मुझसे नफरत करता है भाई। वो मुझसे बहुत नफरत करता है। वो रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने हार्ट में। ईबो, जिसे हाईकॉर्न ने संभालने की कोशिश की, ईबो जो कि चुप ही नहीं हो रहा था, तो हाईकॉर्न ने उसे पूरी तरह से बेहोश कर दिया। अब वो एकदम जिंदा लाश की तरह उस बेड पर पड़ा हुआ था। हाईकॉर्न, उन जिनकी आंखों से भी एक आंसू की बूंद नीचे झलक गई, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को इतना दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में पहले कभी नहीं देखा था। उसके माँ बाप के जाने के बाद में ये पहली बार है जब वो ऐसा कर रहा है। उसे बहुत दुख है, दर्द है, और उसने अपने मन में ठान लिया है कि वो उस इंसान को जिसका नाम जान है उसे ढूंढ कर लाएगा। उस ओमेगा को यहाँ आना ही होगा उसके भाई के लिए। हाईकॉर्न ने पूरे शहर में ये ऐलान करवा दिया कि जान नाम का जो भी व्यक्ति है उसे वहाँ आना होगा। हाईकॉर्न उसे खुद देखेगा। हालांकि जान की उनके पास कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते कि जान को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि उसे मतलब उस इंसान जान को सिर्फ ईबो ने और हाईकॉर्न ने देखा है और उस छोटे से बच्चे ने देखा है। पूरे राज परिवार में एक ही धुन मची हुई थी, सिर्फ जान। वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ जान को ढूंढना चाहते थे कि ये जान नाम का ओमेगा ड्रैगन है कहाँ, आखिर कहाँ चला गया, ये कहाँ गायब हो गया है एकदम से। हाईकॉर्न को लग रहा था कि उनके ही किंगडम का कोई लड़का है जो कि ईबो को शायद रास्ते में कहीं मिल गया था और वो शायद ईबो का मेट है, इसलिए वो उसे ढूंढने में अपनी जी जान लगा रहे थे। दूसरा हम देखते हैं 1 महीने पहले का सीन, जब ईबो और जान एक साथ सोए हुए थे। जान, जिसने अपना मैजिक से ईबो को सुला दिया था, उसके माइंड को सुन कर दिया था, वो वहाँ से उठा, खड़ा हुआ, अपना सामान लिया, ईबो की तरफ मुड़ा, उसके फोरहेड पर एक किस किया और कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें भूल भी नहीं सकता, गुड बाय। ऐसा बोलकर वो वहाँ से गायब हो गया और डायरेक्ट उसी ड्रैगन विलेज में जाकर अपीयर हुआ। वहाँ जाने के बाद उसके हाथ में जो सामान था वो नीचे गिर गया। वो बस बेसुध होकर आगे बढ़ रहा था, चले जा रहा था। उसे कोई सुधि नहीं थी, वो बेसुध हो चुका था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने बस एक छोटा सा मैसेज किया चैंग के लिए, क्योंकि वो इस हालत में अपने किंगडम वापस नहीं जा सकता। वो कैसे खुद से जा सकता है, उसके अभी कुछ भी करने की हालत ही नहीं है। जान, जो कि चले जा रहा था, वो फीनिक्स किंगडम के उस मेन डोर के पास था जहाँ से वो उस दिन ईबो के साथ बाहर निकला था। उससे प्रॉमिस लिया था कि वो कभी उसका भरोसा ना तोड़े, और शायद ये उम्मीद उसे करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो एक न एक दिन होना ही था। जान, जो कि उसके अंदर आया, उसने देखा कि वहाँ पर चैंग खड़ा हुआ है। जब चैंग ने जान की ऐसी हालत देखी तो वो घबरा गया कि आखिर जान को क्या हुआ है और ईबो कहाँ है। वो जान के पास दौड़ते हुए गया। जान, जो कि अपने घुटनों के बल गिर गया वहीं पर, और वो बस ईबो को याद कर रहा था। उसके मन में सिर्फ ईबो की वो स्माइलिंग फेस चल रहा था, उसकी टीजिंग चल रही थी, उसका फ्लर्ट चल रहा था, और आज कैसे उसे ईबो का सच पता चला, ये भी उसके दिमाग में आ रहा था। उसके दिमाग में आ रहा था कि वो किस इंसान के साथ था, किसको अपना मेट माना था, किसके साथ उसने शादी की है, किसके साथ उसने खुद को सौंप दिया है, खुद को अपना बना दिया है। चैंग, जिसने जान को पकड़ा और कहा, जान तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी ऐसी हालत, और ईबो कहाँ है। जब जान ने ईबो का नाम सुना चैंग के मुँह से, उसने चैंग की तरफ देखा। उसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा हर्ट था, वो हार्ट ब्रोकन था। उसने चैंग की तरफ हंसते हुए कहा, ईबो
ईबो, ईबो, चेंग, ईबो, वो इंसान जिससे मैंने सच्चे दिल से प्यार किया, वो इंसान जिससे मैंने शादी की, वो इस लायक ही नहीं था, वो इस काबिल ही नहीं था कभी। चैंग जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसने सान को पकड़ा और कहा, सान हुआ क्या है, मुझे बताओगे? तुम मुझे डरा रहे हो। सान ने चैंग की तरफ देखा और कहा, डर तुम मुझे लग रहा है हम भरोसा करने से डर रहा हूँ चैंग। मैं किस पर भरोसा कर चुका हूँ। उन सब ने मुझे हमेशा धोखा दिया है, हमेशा। मैंने मेरी माँ, मैंने मिसेस वी पर भरोसा किया। उस इंसान ने मेरे पिता को, मुझे, मेरे भाई को, सबको धोखा दिया। उस ईबो पर मैंने भरोसा किया चैंग। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? चैंग जिसने तुरंत कहा, क्या हुआ है सान? तुम रो रहे हो, मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा है। उस दिन के बाद से तुम्हें हुआ क्या है? सान जिसने कहा, हाँ मुझे क्या हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है चैंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोल करके सान ने अपने हार्ट के ऊपर पिन आउट किया और कहा, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत, इतना कि मैं बता नहीं सकता चैंग ने कहा, लेकिन बात क्या है सान, तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। ऐसा बोल करके चैंग ने सान को हक कर लिया। सान जो कि और ज़ोर से रोने लगा, उसने कहा, ईबो एक कल्टीवेटर नहीं है चैंग, तुम्हें पता है ना, वो एक ड्रैगन है। चैंग ने अपना हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, वो एक ड्रैगन है। तो क्या हुआ सान ने कहा, वो किस परिवार से है तुम्हें पता है? चैंग ने कहा, नहीं, वो किस परिवार से है? चैंग जैसे खुद भी डर लगने लगा था सान की ऐसी हालत देखकर। सान ने कहा, वो ड्रैगन्स की परिवार से है, उन लोगों के परिवार से जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया, मेरा बचपन छीन लिया, मेरा पिता मुझसे छीन लिया, मेरा भाई मुझसे छीन लिया, कितने लोगों का परिवार उन लोगों ने तबाह किया। चैंग ने फिर भी एक उम्मीद भरी निगाह से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है सान, हो सकता है कि वो किसी और परिवार से। सान जिसने उसे बीच में काटते हुए कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से हाई क्वान को देखा है, उस किंग को देखा है जिससे मैं दिल से नफरत करता हुआ आया हूँ। वो उसका सगा भाई है। तुम्हें पता है, ये सब कुछ वो मुझे पता नहीं रहा था, वो मुझे धोखे में रखे हुए था, धोखे में उसने मेरे साथ धोखा किया है चैंग। उसने मुझसे सच छिपाया है। मैंने उसे अपने सारे राज बता दिए हैं। वो हम पे हमला करेंगे। हाँ, तुम्हें पता है उसके ऊपर कितनी बार कर्स का इस्तेमाल हुआ है, काला जादू हुआ है। हर बार वो हमें दोषी ठहराते हुए आए हैं और हम उन्हें हमेशा निर्दोष मानते हुए आए हैं। हाँ, मेरी गलती है, मुझे उसे पहचानना चाहिए था, मेरी गलती है, मैंने खुद को उसे सौंप दिया। ऐसा बोल करके सान, चूँकि अब रो भी रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा भी था, हर्ट भी था, रिग्रेट भी था, न जाने कितने इमोशंस उसके आंखों के सामने थे। और अब वो सिर्फ एक ड्रैगन प्रिंस नहीं रह गया था, बल्कि वो उस फिनिक्स किंगडम का राजा सान था। वो फिनिक्स और ड्रैगन दोनों शक्तियों के साथ में एक साथ खड़ा था, वहाँ एक साथ धराशायी बैठा हुआ था। उसकी दोनों आवाज़ें एक साथ बोल रही थी, उसने हमारे साथ धोखा किया है, इसके लिए हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। चैंग, मैंने उससे पहले भी कहा था वो मुझे धोखा ना दे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझे शुरुआत से धोखा देते हुए आ रहा था। अगर वो हमें सच बता देता तो उसे क्या लगता है, क्या हम उसे जान से मार देते? हमने आज तक किस ड्रैगन को जान से मार दिया है बताओ?
किसी को मारा है? मिसेस वी, जिसने जिसने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है, मैंने उसे तक जान से नहीं मारा है, बल्कि कभी कभी उसे मिलना चाहता हूँ और उसे एक बेटे का प्यार देता हूँ। इसके अलावा मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है? उसे बस सब लोगों से दूर रखा है, सब लोगों से दूर रखा है। और वो समझता था कि मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं इतना बुरा हूँ चैंग? सान, जो कि अब हर्ट वाले इमोशन से बाहर आकर के गुस्से वाली फॉर्म में आ गया था। उसका गुस्सा कितना खतरनाक है चैंग जानता है। चैंग जिसने कहा, सान शांत हो जाओ, तुम अभी किंगडम में हो, तुम गुस्सा नहीं कर सकते। सान जिसने चीखते हुए कहा, हाँ, मैं गुस्सा नहीं कर सकता। चैंग ने कहा, सान ने कहा, हाँ मैं गुस्सा नहीं कर सकता, लेकिन वो इंसान मुझे धोखा दे सकता है, वो मुझे बर्बाद कर सकता है, अपनी मनमानी चला सकता है, मेरे किंगडम के राज जान सकता है और अपने किंगडम को मुझ पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर सकता है। चैंग जो कि सान को समझाने की कोशिश कर रहा था, सान जो कि समझने के लिए तैयार नहीं था। वो भी हार्ट ब्रोकन था और वो हर एक चीज़ के लिए ईबू को ब्लेम किया जा रहा था। हर एक चीज़ के लिए, हर एक दुख के लिए, उसके बचपन से लेकर के आज तक के दुख के लिए, उस सब चीज़ों के लिए ईबू को ब्लेम कर रहा था। जब सान को रोते रोते 4 घंटे हो गए तो वो रोते रोते इतना थक गया, उसके सर में बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगा। उसने अपना सर पकड़ा और कहा, चैंग देखो, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तो तबाह कर ही दी, मेरी तबीयत भी तबाह करने पे तुला हुआ है। देखो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। किसी लाइन की रक्षा करना तो बहुत दूर की बात है। चैंग जिसने तुरंत ही सान को उठाते हुए कहा, सान तुम अभी होश में नहीं हो, तुम्हें शांति से हर एक बात को सोचना चाहिए, तुम्हें सोचना होगा, समझना होगा, हम ऐसे ही कभी फैसला नहीं ले सकते। सान ने तुरंत ही चैंग को अपने से दूर फेंकते हुए कहा, तुम उसका साथ देना चाहते हो ना? हमारे किंगडम के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। तुम हमें धोखा देना चाहते हो, है ना? हाँ, तुम धोखा देना चाहते हो, तुम्हारी फितरत धोखा देने की है। सान जो कि अब अपना आपा खो चुका था, इसलिए वो किसी को भी कुछ भी बोले जा रहा था। उसने कहा, तुम भी तुम भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हो ना, और इन कुछ महीनों में तुमने उसके साथ अच्छा समय बिताया है। हाँ, तुम उसे जानते हो, अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम उसका साथ देना चाहते हो। तुम उसे अपना मानते हो ना, और मुझे अपना पराया। मुझे समझना चाहिए, तुम जैसा इंसान यही सोच सकता है। सान अब जो कि अपना आपा खो रहा था, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर कुछ तो हलचल हो रही थी। चैंग जिसने सान की तरफ देखते हुए कहा, सान मुझे माफ़ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसा बोल करके वो सान के पास एकदम से भागते हुए है। सान भी नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है। चैंग जिसने तुरंत ही सान के प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया और सान उसके हाथों में बेहोश हो गया। सान को वो वहाँ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के दम पर वहाँ से उठा करके उसके कमरे में लेकर आया, उसे वहाँ पर बेड पर सुलाया, उसको कंबल उड़ाया और कहा, सान मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ गलत था, उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने देखा है उसकी आंखों में वो डर। जिस दिन मैं तुम्हारे पास था, उसे डर था कि मैं तुम्हें उससे दूर ना कर दूँ। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त मैंने देखी है। उम्मीद है तुम ये बात जल्दी समझ जाओगे। ऐसा बोल करके चैंग जो कि उस कमरे से बाहर निकल आया और सान जो कि वहाँ पर सो रहा था, उसे एक नींद आ गई थी जो उसने बेहोश किया गया था उसकी वजह से शायद। दूसरी तरफ आप मेरी तरफ आ जाइए, क्योंकि आज का पार्ट ख़त्म हो चुका है। पार्ट तो बहुत सैड था, दोनों दूर हो चुके हैं, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों ज़्यादा देर के लिए दूर नहीं रहेंगे। हाँ, वो हमारे फंक्शन है, एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक लिए टाटे के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।